जिस तरह एक पौधा खाद, पानी और सूरज की पर्याप्त रोशनी पाकर एक स्वस्थ हरे भरे पेड़ में विकसित होता है, उसी प्रकार एक बच्चा ज्ञान के मंदिर अर्थात विद्यालय में आकर अपने शिक्षक गणों से शिक्षा प्राप्त करके जीवन के सारे कौशलों में पारंगत होता है। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू, ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। शिक्षक जीवन है, संबल है, शक्ति है। शिक्षक सृष्टि में निर्माण की अभिव्यक्ति है। शिक्षक उंगली पकड़े बच्चे का सहारा है। शिक्षक डूबती हुई कश्ती का किनारा है। शिक्षक तपते मौसम में बारिश के समान है। शिक्षक छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। शिक्षक अप्रदर्शित अनंत प्यार है। शिक्षक करुणा, दया और अपनत्व का भंडार है। शिक्षक एक जीवन को जीवन का दान है। शिक्षक जीवन में सफलता पाने का प्रमाण है। शिक्षक उपहार है जिसका आशीष जीवन पर्यंत हमारे साथ है। गुड मॉर्निंग मैम। मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी, है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे सारे चुन के मैं भूल आऊंगी। हमारा ऐसे दुनिया की हुई नहीं, मैं अपनी ही दुनिया बनाऊंगी। अरे तुम तो बहुत होनहार हो। तुम्हारी इस कला को देखकर तो लगता है कि तुम भविष्य में बहुत बड़ी कलाकार बनोगे। शिक्षक एक शब्द नहीं, अर्थ है। भाव नहीं, व्याख्या है। शिक्षा का, ज्ञान का, प्रकाश का एक मार्ग है उन्नति का। एक विश्वास है सफलता का। एक पहचान है हमारी जो बताता है कि अडिग, अद्वितीय, अलौकिक, अनंत, असीम और अनन्य बनना है हमें जीवन के अंतिम सांसों तक। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। खुशियाँ हैं बाहें फैलाई, आशाओं के बादल छाए, कोई उमंग है ये जिंदगी रे। एक धरती का आंचल ओढ़े, दिल से दिल के धागे जोड़े, बांटे जहां में अपनी खुशी रे। प्रीत की रीत सिखाते हुए
सभी जानते हैं कि माता पिता और गुरु का स्थान बच्चों के जीवन में सर्वोपरि है, लेकिन हम में से कितने बच्चे हैं जो उनकी भावनाओं को समझते हैं? चलिए आज मैं आपको ले चलती हूँ वहाँ जहाँ एक गुरु अपने मन की बात हमारे समक्ष व्यक्त कर रहे हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपके एक या दो बच्चे हैं और कभी कभार आप उनकी शरारतों पर झल्लाकर उन पर हाथ उठा देते हैं। तो जरा सोचिएगा कि एक शिक्षक इतने सारे बच्चों को कैसे संभालता है। आप खुद टीवी या मोबाइल में व्यस्त हैं। आपका बच्चा आपके पास आता है, आप उस अधखिले फूल को झिड़क देते हैं, जाओ भागो पढ़ाई करो। जरा मन को शांत करके विचारिएगा कि एक शिक्षक किस तरह अलग अलग बुद्धि वाले और अलग अलग अभिरुचि वाले बच्चों को 45 मिनट तक एक सूत्र में बांध के रखता है अपनी कक्षा में। आपका बच्चा दिन भर गेम खेलता है, घर पर पढ़ता नहीं है, इसकी भी शिकायत आप शिक्षक से करते हैं। क्या करें, हमारा मुन्ना तो हमारी बात ही नहीं सुनता, जरा डराइए इसे। अरे भाई, बच्चे को डराना है तो उसे किसी बाघ के सामने ले जाओ। आप गुरूर ब्रह्मा टाइप की बातें रटते हैं, पर कुछ पेरेंट्स भगवान तो छोड़िए, शिक्षक को इंसान तक नहीं मानते। वे ये मानने को तैयार ही नहीं कि एक शिक्षक का व्यक्तिगत जीवन भी होता है, उसकी भावनाएं होती हैं, उसकी सीमाएं होती हैं। आपका बच्चा, वो बच्चा जिसके लिए आपने मंदिरों और अस्पतालों के जाने कितने चक्कर काटे होंगे, अगर एक ही चीज 3 या 4 बार पूछ ले तो आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। अब जरा सोचिए कि एक शिक्षक किस धैर्य के साथ बताता है कि 3+1 और 1+3 दोनों बराबर होते हैं, भले ही ये एक दूसरे के विपरीत नजर आते हैं। सभी शिक्षक बंधुओं को समर्पित